एमपी के दमोह के गंगा जमुना स्कूल क्या धर्मांतरण का अड्डा बन गया था? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि बड़ा सवाल है कि क्या गंगा जमुना स्कूल धर्मांतरण के उसूल कहां से शुरू हुआ ये पूरा केस। एक डिटेल आपको लगातार टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां स्कूल का ये पोस्टर सामने आया। ये वो पोस्टर है जिसमें टॉपर्स की तस्वीरें लगी हुई थी। ये वो टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक इसी पढ़ाई के बलबूते अव्वल आ रही थी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी लड़कियां थी जो हिंदू थी। हालांकि इस पोस्टर में सभी को हिजाब पहनाए हुए दिखाया गया है और स्कूल का जब से ये पोस्टर सामने आया है उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए, क्योंकि पोस्टर में क्या था, हिंदू छात्राओं ने हिजाब पहना हुआ था। हालांकि पूरे मामले की जिस तरीके से छानबीन की गई, छानबीन में क्या पता लगा, हिजाब ना पहनने पर टॉर्चर किया जाता था। इसमें से ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो हिंदू छात्र हैं और उन हिंदू छात्रों को भी मुस्लिम प्रार्थना करवाई जाती थी और उनकी तस्वीरें भी यहां पर हैं जो हिजाब में नजर आई हैं। हमारे सहयोगी शुभम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर तो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वो कांटेक्ट में है उन स्टूडेंट्स के परिवारों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं जो इस वक्त भी शुभम के साथ हैं। इसलिए शुभम, मैं चाहूंगी सीधे इन्हीं बच्चों से, उनके अभिभावकों से बात करें और हकीकत सामने रखें। देखिए सुरभि, कुछ ही पल में दो छात्राएं भी इस स्कूल की जुड़ेगी, चूंकि मामला काफी अब विवाद बढ़ चुका है। थोड़ा सा पेरेंट्स, थोड़े से बच्चे भी अब इस मामले पर कुछ भी कहने से डर रहे हैं। एक पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, इस स्कूल में सबसे पहले कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? हमारे बच्चा सबसे पहले नर्सरी स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, गंगा जमुना स्कूल में। गंगा जमुना स्कूल में क्या कुछ वहाँ पर सिखाया जा रहा था? आपके बच्चे क्या सीख रहे थे? क्योंकि हमने देखा कि नमाज तक पढ़ने लगे थे यहाँ पर बच्चे। जी, मेरा बच्चा नमाज पढ़ने लगा था। वो दिन भर अरबी पढ़ता रहता था। सर की डर के माहौल के से बच्चा दिन भर वही रटता था। हिंदू के बारे में कोई कुछ नहीं बताते थे। तो आपको कुछ समझ नहीं आया जब इतनी सारी चीज़ें अगर वो करने लगा था, नमाज तक पढ़ने लगा था, तो आप क्या कुछ देख रहे थे उसे? तो वो अकेले में पढ़ता था, हम लोग के सामने नहीं पढ़ता था। अकेले में रटता रहता था। हम लोग के सामने कुछ करता था तो हम लोग उसको डांट देते कि ऐसे नहीं करते। अपन लोग हिंदू समाज के हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ऐसे दुआ करके नहीं करते। क्या कुछ वो करता था? और दूसरा, हमने कुछ बच्चों में ये भी सुना है कि अब्बू अम्मी तक भी जो है वो बच्चे कहने लगे थे अपने पिता को, माता को। ये सारी चीज़ें भी हमने सुनी है। नहीं, ये तो नहीं कहता था। हमारे बच्चा ये नहीं कहता था कि अब्बू कहता था, कि अम्मी कहता था, कि पप्पा या फुप्पी, ये नहीं कहता था। एक चीज़ और हमने देखी कि तिलक जो है वो आप स्कूल में नहीं लगा कर जा सकते थे, वो बिटवा देते थे। हाथ में कलावा बंधा हो तो वो नहीं अलाउ था। ये सारी चीज़ें भी हो रही थी स्कूल में। हाँ, बिल्कुल हो रही थी। अगर अपने घर में पूजा पाठ होता है, उसका टीका या कलावा लगा बांध के पहुँचाना, तो सर लोग उतरवा देते थे, टीका मिटवा देते थे। ये कितने वर्षों से यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी और आप लोग बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे पाए? ये बहुत समय से चल रही थी, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। उर्दू के सर बार हमें उर्दू पे ध्यान देते थे। हम एक बार हम स्कूल भी गए थे तो उन सर से बोल दिया था कि हमारा बच्चा उर्दू नहीं पढ़ता, तो उसको ज़बरदस्ती ना करें।